ओम नमः ओम नमः ओम नमः तुद्देभ्यो ओम नमः तुद्देभ्यो ओंकारं बिंदुसंकं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। और शुद्धगतो प्रक्षालभूतलकामनवलिका चित्तिका सरस्वती अर्थमृतम अज्ञान्ति ब्राह्मणां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य नमः। सकल गुरुषि विद्वंसं शेषां परिवृतं धर्मसंबंधकं भौम्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं दंशगन्धाद्रा समय सार्जनाम यस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवः तदुत्तरनंतकर्ता ऋषि गंधर्देवा प्रतिगंधदेवा तेषां वचनं श्री कुंद देवी विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदारो जयंतं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आईर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां नाकारं विश्वतत्मानं वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय वन्दितु सर्वसिद्धेदो मचन्मनोमयं वन्दे स्वामी समय पावन मनमोहनी के विधिवनि नमः समय साराय स्वानुभूतवासुदे स्वभावाय सर्वभावान्तरचिदे भीतरागम जिनम ज्ञानानंदिक संपदम बक्षे समय सार से तात्पर्य व्यक्ति सन्निकाम। बोली पंच परमेश्वरी भगवान त्रिकालप्रति नवदेवताओं की जय। विश्वाल ब्रह्म चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन कमलों करोड़ महामंदिराजों की जय। परम पूज्य स्वालाचार्य कुंद कुंद अमृत सेन महाराज की जय। परम पूज्य स्वालाचार्य विद्यासागर जी महाराज। परम बादशाह जन्मानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। संक्षेप में जो मध्यम रुचि वाले हैं या संक्षेप रुचि वाले से भव्यात्मा है उनके लिए आचार्य भगवंत ने जो कुछ आगम में वर्णन किया है उसका संक्षिप्त रूप में अपन चिंतन और विचार करते हैं। समय सार ग्रंथराज सबसे पहले इसका नाम समय पावुड़ आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के द्वारा समय पावुड़ अमृतचंद स्वामी ने जो टीका लिखी है उसका नाम आत्मख्याति है। और जयसिंह महाराज की जो संस्कृत टीका उसका नाम तात्पर्य वृत्ति है। मूल ग्रंथराज यानी 415 गाथाओं का कहीं 439 और कोई अन्वेषण किया तो 452-53 गाथा भी उपलब्ध हुई है। जो भी हो इसी मूल ग्रंथराज के अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा जयसिंह यानी अमृतचंद स्वामी ने 9 अधिकारों से उसका वर्णन किया और जयसिंह महाराज ने 10 अधिकारों के द्वारा वर्णन किया। इसके बाद बनारसीदास ने माने फिर शाकबाद अधिकार को भी लिया और बनारसीदास जी ने गुणस्थानों का भी उल्लेख किया समयसार नाटक में। अमृतचंद स्वामी ने शाकबाद अधिकार को भी लिया। तो अपने को संक्षेप में विचार करना। सबसे पहला जीवाधिकार है यानी जीवाधिकार और अजीवाधिकार। एक करो तो जीवाधिकार, तो 2 करो तो जीवाधिकार और अजीवाधिकार। फिर कर्ता कर्म क्रियाधिकार, फिर पुण्य पापाधिकार, फिर आर्षवाधिकार, संवराधिकार, निर्जराधिकार, बंधाधिकार, मोक्षाधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार। इसके बाद वो इससे अपराधिकार है और गुणस्थान भी बनारसीदास जी दिया। यानी मूल बात है जीवादि 7 तत्वों का और आचार्य भगवंत ने खुलासा किया है। स्वनिश्चय की प्रधानता से वर्णन है
अन्यत्र व्यवहार में मुख्यता से वर्णन है। इन्हीं जीवादि तत्वों का अगर हम प्रवचनसार ग्रंथराज देखते हैं तो उसके ऊपर भी इसी प्रकार टीकाएं हैं। उसमें भी मूल अधिकार यानी 275 गाथाएं जयसिंह महाराज के 301 के लगभग गाथाएं हैं। प्रथमा अधिकार ज्ञानाधिकार, ज्ञानाधिकार दूसरा ज्ञेयाधिकार, तीसरा चरणान योग चूलिका है। ज्ञानाधिकार में बहुत सुंदर वर्णन किया, उसके आह्वान तक कई अधिकार है, यानी परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान, कितना सुंदर केवल ज्ञान की महिमा वर्णन किया है। परोक्ष ज्ञान का भी उसमें बताया, क्योंकि आचार्य भगवंत ने अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का उल्लेख किया है उन्होंने। और जो भी आचार्य भगवान जयसिंह महाराज ने प्रथम गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक की अपेक्षा तारतम्य रूप से अशुभोपयोगी चौथे पांचवें छठवें तारतम्य बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, और आगे सप्तम से लेकर के बाद में बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। 13वां जन्मा शुद्ध भगवान उसका फल है। इसलिए उन्होंने शुभोपयोग और शुभोपयोग का फल तो देवादि पर्याय है और शुद्धोपयोग का फल अनंत अवस्था है। सो उन्होंने अनंत दर्शन नाम बहुत गजब का वर्णन किया है। इसके आगे चल करके उन्होंने इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख का वर्णन किया है। इसके लिए पहले वही अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वर्णन किया, और फिर आत्माभ्यास की बहुत गजब की प्रेरणा करी, जो माने इस भव्यात्मा का कर्तव्य मोक्ष मार्ग में प्रथम से प्रथम आत्माभ्यास करना। जो भव्यात्मा आत्म कल्याण की रुचि से आत्माभ्यास करता है उसको तत्पर श्रद्धान होता है, तत्पर श्रद्धान तत्पर ज्ञान होता है, तत्पर श्रद्धान ज्ञान के होने पर संयम भाव होता है, संयम भाव के होने पर आत्मिक ज्ञान होता है, आत्मिक ज्ञान होने पर केवल ज्ञान होता है, जो सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती। इसलिए आत्माभ्यास के लिए बहुत प्रेरणा करें, और जो प्राकृत संस्कृत आदि और देश भाषा में भी ग्रंथ उपलब्ध है। इसलिए आचार्य बार बार कहते हैं, ऐसा मंगल अवसर प्राप्त होने पर भी ऐसे सुगम आने ग्रंथाग्राज उनकी वचनिकाएं टीकाएं उपलब्ध होने पर भी अगर कोई भव्यात्मा उसका अभ्यास न करे तो बड़े वो अफसोस करते हैं। हम ते तो उनके अभाग्य की महिमा का वर्णन हो सकता नहीं। और उल्लेख करते हैं, किसी दरिद्री को कोई करुणामंद अर्थ प्रदान करे और वो उसको ग्रहण न करे, अथवा कोई ग्रस्त है तीव्र रोग से ग्रस्त और अमृत पिलावे, रोग को दूर करने को न पीवे, तो फिर उसके अभाग्य की महिमा का वर्णन कौन कर सकते हैं। और तो यहाँ पर जिन संसार दुख से तीर्थंकरादि महापुरुष डरते हैं, अर्थात रत्नात्र की आराधना करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं, ये सुबह है सुबह, ये संसार दुख से डरना नहीं है। जो भी बहुत सुंदर है। न्यायाधिकार में भी उसका जयसिंह महाराज ने तो उसको सम्यक्त्वाधिकार नाम दिया, और सामान्य न्याय का वर्णन विशेष न्याय का वर्णन और जीवाजीव के समुच्चय जीवादि तत्वों का वर्णन बहुत सुंदर है। और फिर चरणान्योगा किस विधि से आर्य का अन्वेषण करके महाव्रतों को धारण करके और आराधना करता है। मनुष्य दो प्रकार के, साश्रव और निराश्रव। आहा, एक सरागी और वितरागी मने नश्वर होते हैं। बहुत सुंदर अंत में पंचतत्व का वर्णन किया, अद्भुत वर्णन है। सभी भव्यात्मा टीका के अध्ययन करें। पंचाष्टकाय ग्रंथ राजे आचार्य भगवंत कुंद स्वामी द्वारा रची 173 गाथा है। क्या सुंदर वर्णन, उसी के ऊपर भी
3 टीकाएं वो अमृतचंद स्वामी की, जयसन महाराज की वगैरह। प्रथम अधिकार का नाम दिया उन्होंने षड्रव्य 50 काय प्रतिपादक 104 3 गाथा। दूसरा अधिकार है सप्त तत्व 9 पदार्थ प्रतिपादक 50 गाथाओं का, और तीसरा 20 गाथाओं का मोक्ष मार्ग। क्या सुंदर वर्णन किया है। उसी का सार आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने माने ब्रह्मद्रव्य संग्रह ग्रंथ में ये 50 का 173 गाथाओं में, और ब्रह्मद्रव्य संग्रह मात्र 58 गाथाओं में। और जैसे कुंद कुंदाचार्य ने जीव का स्वरूप 9 प्रकार से हुए, आहा जीव चेतिता उपयोग लक्षणा वगैरह, अमूर्ति कर्ता भोक्ता स्वदेह परिमाण, उन्होंने प्रभु वगैरह 2 अधिकारों में जरा सा अंतर दिखाई देता है, चेतिता और प्रभु। क्या द्रव्य संग्रह, वो सार द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी 58 गाथाओं में प्रारंभ की 27 गाथाओं में षड्रव्य 50 काय का वर्णन है, फिर 11 गाथाओं में 28 से लेकर 38 7 तत्व 9 पदार्थ का प्रतिपादन किया, फिर 20 गाथाओं फिर मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन किया है। छद्मत्सों को जब भी ज्ञान का व्यापार होता है और दर्शन पूर्वक होता है, दर्शन का भी सुंदर वर्णन किया। छद्मस्वर के लिए बहुत युगपत होता है और ध्यान की बहुत प्रेरणा, क्योंकि रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि और पूर्णता ध्यान के बल से होती है, इसलिए ध्यान के ऊपर बहुत ही उन्होंने और ध्याता के लिए कहा। विचित्र जानक सिद्धे, क्या गजब का वर्णन किया। और उसमें भी पदस्थ ध्यान के अंदर नमो का 5 पद है उसमें, अरहंत परमेश्वर आचार्य साधु निश्चय ध्यान का परम ध्यान, वो ध्यान के अधिकारी तपवान सुखमान रत्ना, और अंत में फिर लघुता वगैरह, यानी 50 काय का बिल्कुल निचोड़ सार ब्रह्म संग्रह है। क्या गजब का वर्णन। इस 50 काय में अंत में अमृतचंद स्वामी ने निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथ राज है, जिसके ऊपर अमृतचंद जयसन महाराज की टीकाएं नहीं, पद्म पर मलधारी देव की बहुत गजब की संस्कृत टीका है, कलश काव्य वगैरह है। 187 गाथाओं में और 12 अधिकार है नियम सार में। क्या सुंदर वर्णन किया हो। उसमें प्रथम जीवाधिकार, फिर अजीवाधिकार, क्या गजब का, और शुद्ध भावाधिकार, व्यवहार चारित्राधिकार, निश्चय प्रतिक्रम प्रत्याख्यान, आलोचना, ये सब निश्चय प्राश्चित के अंग है। निश्चय भक्ति परम समाधि षडावश्यक और शुद्धोपयोग, और अंत में सिद्ध रूप अवस्था का वर्णन किया। गजब का ग्रंथराज, गजब का ग्रंथराज। इसी प्रकार कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित कई पाउल है, इसमें अष्टपाउल प्रसिद्ध है। दर्शन पाउल, सूत्र पाउल, चारित्र पाउल, बोध पाउल, भाव पाउल और मोक्ष पाउल, लिंग पाउल और शील पाउल। 500 करीब 503 गाथाओं में दर्शन पाउल में अद्भुत वर्णन किया है। दर्शन का अर्थ उन्होंने निर्ग्रंथ मुद्रा, उसका दर्शन, उसका सिद्धांत, वही सम्यक बताया। क्या गजब का। और जो गाथाएं आई हैं, आने सभी प्रसिद्ध गाथाएं की दर्शन से भ्रष्ट है, उसकी सिद्धि का नियम नहीं। चारित्र से जो भ्रष्ट है वो सिद्ध अवस्था को जल्दी प्राप्त हो जाए। यानी ऐसा लगता आचार्य भगवंत ने चारित्र से भ्रष्ट का मतलब क्या, दर्शन से तो जो जिनकी आत्मा शुद्ध है, जैसे अभी सर्वार्थ सिद्ध अनुदिश अनुत्तर विमानों में जो भी देव है वो सब सम्यक दर्शन से भी, लोकांतिक देव सब सम्यक दर्शन से विभूषित, धर्मेंद्र वगैरह सम्यक दर्शन से विभूषित है। अर्थात सम्यक दर्शन से जो विभूषित है, सम्यक दर्शन जिनकी आत्मा में चाहे वो उपशम शास्त्र में चाहे, लेकिन अभी किसी कारण से चारित्र को उन्होंने प्राप्त नहीं किया, अंगीकार नहीं किया,
कि अल्पकाल में वो चारित्र को धारण करके और शीघ्रातिशीघ्र रत्नाकरी की पूर्णता क्षणी चढ़कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे। लेकिन सम्यक दर्शन ही जिनको नहीं है, कहते अभी उनके संसार से परित होने का कोई आने और छोर दिखाई नहीं देता है। चारित्र से भ्रष्ट का मतलब चारित्र धारण करके स्खलित होना। ये जो भी आचार्य भर हमको ऐसा भाषित होता है, जिन्होंने अभी चारित्र को अंगीकार नहीं किया, चारित्र को प्राप्त नहीं, वो चारित्र से रहित कहलाते हैं। भ्रष्ट का मतलब रहित कहलाते हैं। अनेकानेक भव्य होते हैं। आप देखो चतुर्थ गुण सामृति, पंचम गुण सामृति, छठे गुण, और जो चारित्रवंत होते हैं छठे सातवें और ऊपर के गुण सामृति बहुत हल्के, बहुत हल्के, सब मिला करके छठे से 14वें तक 3 कम 9 करोड़ संख्या है। और पंचम में मनुष्य को 13 करोड़ की संख्या है। बाकी पल्ले के संख्यात में भाग 3 और चतुर्थ गुण सामृति 4 गति में होता है। उसमें मनुष्य तो 700 करोड़ है। इधर 3 गतियों की पल्ले के संख्यात में भाग है। इसी प्रकार तीसरे गुण स्थान में मनुष्य 104 करोड़ कभी होते कभी नहीं होते, और बाकी इतर 3 गतियों के पल्ले के संख्या दूसरे गुण स्थान गति मनुष्य 52 करोड़ है, और इतर 3 गतियों की पल्ले के संख्या में। और प्रथम गुण स्थान गति अगर मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण है, लब्ध पर्याप्त समुष्टन को छोड़ो, वो जगत श्रेणी के संख्या में। और उसमें तिरंच गति के जी तो अनंतानंते ही देव संख्या जगत श्रेणी प्रमाण है, नारकीय संख्या जगत श्रेणी प्रमाण है। मतलब कहने का तात्पर्य इस प्रकार कितना सुंदर वर्णन है। अष्टपाद में दर्शन पाओ, ओहो दर्शन पाओ के बाद उसमें एक सुंदर बच्चा सूत्र पाहु अर्थात ज्ञान पाहु के दीजिए, चारित्र पाहु लिया। ओहो उसमें चारित्र में भी बहुत सुंदर सम्यक्ताचरण और संयमाचरण, संयमाचरण के भी दो देश संयमाचरण और सकल संयमाचरण, बहुत पावन 11 आयतनों का कितना सुंदर वर्णन, निर्ग्रंथ भावलिंगी संति जो मुद्रा है वही 11 आयतन और भाव पावन, तो क्या गजब का भावों की बड़ी विचित्रता, भावों का बहुत उल्लेख किया है। सब महिमा भावों की है, क्योंकि बाहुली भगवान का दृष्टांत दिया, रागो मच का दृष्टांत दिया, और अनेकानेक उन्होंने भावों का उल्लेख किया है। भाव कहाँ से कहाँ ले जाता है, देखो परिणामों की, भावों की विचित्रता। राजमार्ग तो नहीं, एक जीव बादल निगोर से करके मनुष्य पर्याय लेकर के 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। तो अल्पकाल में निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त हो जाता है। और एक कोई जी आने 11वें गुण स्थान तक पहुंच गया, यथाख्यात चारित्र भी जिसको हो गया, और क्रमशः गिर करके और सम्यक पे भी छूट जाता है। किंचितों अर्धोद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण। देखो ये परिणामों की बड़ी विचित्रता है। एक परिणाम अपने को कितना ऊपर उठाता है और परिणाम अपने को कितना नीचा गिराता है। इसलिए तो आचार्य भगवान सब भी ग्रंथों का सार और सब जितना ये है आचरण वगैरह का परिणामों की संभाल के लिए प्रत्येक भव्यात्मा को अपने परिणाम संभालना चाहिए, चाहे प्रथमा योग करना योग, यानी परिणामों में संस्कार है अनादि के, आएंगे बीच बीच में, लेकिन फिर भी तत्व ज्ञान के बल से, हाँ जिनवाणी के बल से, श्रवण पठन मन के बल से सत्संग, उन संस्कारों को हमें तोड़ना है, उनको समाप्त करना है। नारायण साहेब नंद के विषय में भी उल्लेख आता है, 167 गाथा है। जो भी हो आचार्य बहुत सुंदर उसमें एक अन्य श्रावकों के 2 मुख्य कर्तव्य बताए, दान और पूजा। वो भी स्पष्ट से निर्ग्रंथ मुनीश्वरों के 2 कर्तव्य हो, ध्यान और अध्ययन। आज कुंद कुंद स्वामी के द्वारा 12 अनुवेक अनेक 12 भावना का भी अद्भुत वर्णन है, लगभग 100 से अधिक गाथा है।
यानी कुंद कुंद स्वामी को हम पढ़ें, चिंतन मनन करें, अमृतराम स्वामी को भी, जयसन महाराज को भी पढ़ें। और इसी प्रकार आपको किन ग्रंथों का क्या समाधि तंत्र न पूज्यपाद स्वामी का 105 इसमें कार्य का है। समाधि अद्भुत अद्भुत उसमें, और इस सभी कारिकाओं में अगर आप कुछ कारिका सब में आत्म शब्द का प्रयोग किया है। और ठीक है, सामान्य से देखा जाए आत्मा है, और विशेष से देखा जाए पर्याय की अपेक्षा कोई बहिरात्मा, कोई अंतरात्मा, कोई परमात्मा। बहिरात्मा और अंतरात्मा और परमात्मा, बहिर्बुद्धि द्वारा बहिरात्मा, आत्मा, अंतरात्मा और अति निर्मल परमात्मा है। जो उसी का साथ छठालाकार में देखो क्या सुंदर तीसरी डाल में व्यवहार सम्यक के प्रकट में जीवादि तत्व का ज्यों का त्यों श्रद्धान करने के लिए कहा है, जिन्हें अपनी तरफ से न्यूनच नहीं करना। उसमें जीव तत्व का, वही आत्मा तत्व का, बहिरात्मा अंतरात्मा, देह जीव को एक ही और अंतर आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी को अंतरात्मा का, उसके उत्तम मध्यम जगन्य तीन में जगन्य अंतरात्मा मध्यम, ओहो क्या विविध संग विन शुद्धोपयोगी उत्तम अंतरात्मा है। देश प्रति अनगारी मध्यम अंतरात्मा है। जगन कहे अविरत सम्यक दृष्टि, और तीनों शिवमग चाहिए, आगे हैं एक उनके पीछे, एक उनके और पीछे हैं। परमात्मा के सकल निकल परमात्मा भेद किया है। और फिर उसमें हे उपाधि बहिरात्मता, हे जान तजी अंतरात्म, मुझे परमात्मा पूजा है निरंतर जो नित्यानंद है। अरे छठालाकार ने क्या गजब काम कर दिया। कभी कभी हम चिंतन करते हैं तो ऐसा आनंद आता है। पूरा समाधि सार समाधि तंत्र का, समाधि शतक का थोड़ी सी लाइनों में उन्होंने गागर में सागर के समान बन दिया। और भी कई स्वामी का क्या अपेक्षा है। उसमें संसार चतुर्गति का वर्णन बहुतर गाथाओं में किया है। और छठालाकार ने पहली डाल में क्या चतुर्गति के दुखों का वर्णन किया। ओहो, और भी सब ग्रंथ राज कितना विस्तृत है। श्रीद्रव्यों का 50 करेगा। रत्न ग्रंथ श्रावकाचार्य में हमने क्या सम्यक्त की अद्भुत महिमा का वर्णन किया। ऐसा अलौकिक वर्णन अन्य ग्रंथ राजों में नहीं मिलेगा। ओहो, सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा का। और पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश 51 कारिका ग्रंथ है। वो क्या मंत्र है, एक एक गाथा मंत्र है। अर्थात समता के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, निराकुलता के लिए, व्यग्रता के अभाव के लिए, चिंताओं के अभाव के लिए, आपाधापी के अभाव के लिए मंत्र शास्त्र है। तो क्या वर्णन करे उसका। तो उसमें तो पूज्यपाद स्वामी ने 26वें कार्य का उसका लिखा है। अरे ममेति बध्यते निर्ममेति मुच्यते, ममता बंधन का कारण है निर्ममता। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को निर्ममत्व करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, समता भाव प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और उन्होंने तो गजब लिखा है, जैसे उत्तम आत्म तत्व की अनुभूति जिसको हो जाती है तो पुण्योदय से, न्याय से प्राप्त विषयों में भी उसका मन नहीं जाता, अरुचि हो जाती है। और जिसका न्याय उपार्जित विषयों से भी अरुचित होती है, उसको आत्मा का बस आनंद आने लगता है। यथा यथा संदिग्धो तत्व तथा तथा न श्रीमा विषय रोचन्ते। ओहो, और अंत में एक कारिका है पूज्यपाद इष्टोपदेश में, अर्थात जीव जुदा पुण्य जुदा यही तत्व सार, और कछु व्याख्यान है यही को विस्तार। यानी जीव जुदा, शरीर जुदा, इतना ही भेद विज्ञान हो जाए, सब आपत्ति, सब विपत्ति दूर हो जाती है। इस शरीर में आत्म बुद्धि के कारण ही है।
त्रस्त हैं, दुखी हैं। यही तो अनादि के संस्कार है। इसी आत्मबुद्धि को दूर करने का पुरुषार्थ करना, बारंबार ऐसा अभ्यास करना कि स्वप्न में भी शरीर में आत्मबुद्धि न हो और ज्ञान स्वरूप चैतन्य के चमत्कार मात्र में आत्मबुद्धि हो। अर्थात मैं तो ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला, ज्ञानानंद स्वामी, अनाद्यनंत रहने वाला आत्म तत्व हूँ। ये पौद्गलिक अनंत परमाणु का पिंड जो दिखता है शरीर, वो मैं नहीं हूँ। और शरीर तो नहीं है, लेकिन 8 कर्म भी, वो भी पौद्गलिक के स्पर्श गंध वर्ण भाग और विकारी भाव जो परछाई है, वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं। जल उष्ण है, लेकिन उष्णता, यद्यपि जल उष्ण रूप नमन कर रहा, लेकिन उष्णता जल का स्वभाव नहीं। यद्यपि ये जी रागादि मिथ्यात्व भाव रूप नमन कर रहा, तो भी वो आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो जानना देता है। अरे आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 8 कर्मों का उल्लेख किया कि इन कर्मों का पाठ क्रम ऐसा क्यों किया। प्रथम ज्ञानावरणी, फिर दर्शनावरणी, वेद्य मोहिनी। मोहिनी कर्म सब कर्मों का जनक है। मोहिनी जन्य भाव से ही सब कर्मों का बंध होता है। मोहजन्य भाव मिथ्यात्व, अविरति, अनंता, मंदी और प्रत्येखान प्रत्येखान और संध्वनि का विवृतमय जो ये मोहजन्य परिणाम है, इनसे ही सब कर्मों का बंध होता है। और योग से तो केवल एक साता दिन, वो भी प्रकृति प्रदेश। तो सबका जनक तो मौनी कर्म है। ज्ञानावरण तो नहीं, सब पूछो आत्मा का स्वभाव जानना और देखना। उसमें दर्शन सामान्य प्रतिभाषात्मक होने से उससे भी श्रेष्ठ पूज्य कौन है? ज्ञान है। इसलिए ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है, उसका आवरण करने वाला कर्म को प्रथम स्थान दिया। फिर दूसरा दर्शन जो आत्मा का स्वभाव है, दर्शनावरणी। और फिर वेदनी, अर्थात बिना मोह के सुख दुख का वेदन नहीं होता, इसलिए वेदनी को बाद में मोहन कर्म। बिना आयु के कर्म शरीर में ये टिक नहीं सकता, इसलिए पहले आयु, फिर शरीर का कारण नाम कर, और फिर ऊंचे नीचे। बिना शरीर के ऊंचे नीचे का व्यवहार नहीं होता है। और अंतराय घाती होकर के भी अघात्य बात है, और 3 अघात्य कर्म के निमित्त से उसको 8वें नंबर में रखा। तो मतलब कहने का ये आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। विकार रागा भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार अद्भुत इष्टोपदेश समाधि तंत्र पूज्यपाल स्वामी की वो परमात्मा प्रकाश ग्रंथराजी 344 दुआ सूत्र है। प्रथम अधिकार में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का क्या सुंदर वर्णन किया। दूसरे अधिकार में मोक्ष का मार्ग, उसका फल बहुत ही अद्भुत। और उसके ऊपर ब्रह्मदेव की क्या अद्भुत टीका है, क्या अद्भुत टीका है। ये सब ग्रंथ राजेन का उनका योग साधन बिल्कुल निर्विकल्प समाधि शुद्ध योग की मुख्यता से वर्णन है। एक सुंदर बात कही, योग जीव अनादि से, कर्म भी अनादि से, दोनों का संबंध संसार भी अनादि का है। तथापि अगर ये पुरुषार्थ करे, खाने से जो निकला है सोना अशुद्ध, किट कालिमा किसने मिलाई नहीं, अनादि शुरू से मिले हुए, लेकिन प्रयोग से पृथक हो। अरे गौ स्तन से आदि स्तनों से दूध निकलता, उसमें पानी किसने मिलाया नहीं, लेकिन प्रयत्न करने से पानी जुदा और दुग्ध जुदा हो सकता है। अनादि से मिले हुए हैं, परंपरा से ये जीव कर्म कर सकते, तो भी प्रयत्न करने से अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार इन अध्यात्म ग्रंथों का, द्रव्यान के शास्त्रों का अवलंबन लेकर के हमें अपने परिणाम को उज्ज्वल बनाना है। और अगर तत्वार्थ सूत्र तो बाइक में अद्भुत खजाना है। उमा स्वामी महाराज का बैंक है, 10 रूम है, 357 लाख है। अद्भुत, 1-1 लाकर को एक दिन खोलो, आनंद मनाओ।
8 दिन की छुट्टी कर लो, 300 कोई भी सूत्र अद्भुत, क्या एक सूत्र के विषय में 10 दिन हम धर्म की विशेष आराधना करते हैं भाद्र महीने में, और 10 धर्म के ऊपर चिंतन मनन पूजा अर्चना करते हैं। तत्पार सूत्र में एक सूत्र है, उत्तम क्षमा मार्दवार। आहा गजब। 12 भावना कार्तिकेय स्वामी ने 450 गाथाओं में अनित्य आदि 12 भावना का वर्णन किया, छठी सूत्रकार ने एक ही अनित्य संसार वगैरह, वो भी संबर तत्व के वर्णन में गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा भाव संबर के कारण बताए। गुप्ति समिति धर्म तत्धर्म अनुप्रेक्षा भाव परिचय जय चारित्र सामर्थ्य और तपसा निद्रा, तप तो संवर और निद्रा का कारण है। इच्छा निरोध तपा आए तत्वार्थ, और जिसके ऊपर फिर सर्वार्थ सिद्धि एक एक शब्द का अर्थ किया उन्होंने। ओहो राजवार तत्वार्थ राजवार तत्वार्थ श्लोक वार्थ तत्वार्थ साराधि ग्रंथराज। इधर आचार्य नेमित चंद्र स्वामी पाठ घूमट सार जीव प्राण तन क्या 20 उपनाओं के द्वारा जीव का कितना सुंदर वर्णन किया, कितना सुंदर वर्णन किया। गोपन व्यवहार से सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि सिद्धों का अंत में वर्णन आता है। गुणस्थानों का वर्णन करके अंत में सिद्ध भगवंतों का वर्णन किया। जीव समासातीत सिद्ध भगवान होते हैं, पर्याप्तातीत सिद्ध भगवान, प्राणादस प्राणातीत सिद्ध भगवान होते हैं, संज्ञातीत चारों गति से अतीत सिद्ध भगवान, इंद्रियातीत कायातीत योगातीत वेदातीत कषायातीत। हाँ, यहाँ सावधान रखना, क्षार समय ज्ञानातीत तो है, लेकिन केवल ज्ञान से रहित नहीं है, और यथाख्याचार्य से भी ऊपर स्वरूप में लीनता है। केवल दर्शन से विभूषित है, क्षार समय दर्शन नहीं है। देशातीत भव्यातीत परमात्मा संबंध से विभूषित, संज्ञ असंज्ञ के व्यवहार से रही, अनारक का कोई कर्म नो कर्म का प्रमाण नहीं आता है। उपयोग का व्यापार युगपद होता है, बंध भी नहीं, उदय उदयना सत्व उत्कर्षण कर्म का कोई संबंध नहीं, कोई अवस्था नहीं। अर्थात गजब का वर्णन गीता में 20 रूपणा का, फिर अंतर्भावाधिकार है, आलापाधिकार है। गजब राजों का क्या, गुणस्थानों का वर्णन क्या, जीव समाज का। अरे प्रमाद का वर्णन 5 प्रकार से किया उन्होंने, जीव समाज का वर्णन 4 प्रकार से, स्थानों से, अवगाना से और योनि और कुलकोटि से। क्या सुंदर वर्णन किया। लेशाधिकार में लेशाम का 16 प्रकार से वर्णन किया। योग मार्ग में योगों का अद्भुत वर्णन किया है। ओह ज्ञान मार्ग में क्या अद्भुत विपर्य ज्ञानों का वर्णन करके फिर मति ज्ञान का अद्भुत वर्णन किया। उसके सामान्य स्थान, अर्ध स्थान, पूर्ण स्थानों का वर्णन, और शुद्ध ज्ञान का क्या अलौकिक वर्णन किया है। द्वादशां का उसमें अक्षर किस अंक से कौन सा अक्षर ज्ञात होता, इतना सुंदर उसमें विवेचन किया है। जैसे राग शब्द है, राग इधर अपन देखें कवर्ग में क ख ग तीसरा अर्ग, उधर रा य र दूसरा अर्ग, तो यानी 3 और 2 होता है। अंकानाम व्याम तो गति, तो 32 होते हैं। राग का अर्थ 32 यानी अंक देखेंगे तो 32, जहाँ 32 लिखा हो तो वहाँ राग समझना। बहुत कुछ अदृश्य और अवधि ज्ञान रूपना का माना पहले, और केवल ज्ञान तो साहित्य उसका तो संक्षेप में वर्णन कर दिया। सम्यक मार्गना का जीवादी षड्द्रव्यों का 7 प्रकार से वर्णन किया है। क्या अद्भुत 9 तत्वों का भी गजब का वर्णन। फिर औपचारिक शास्त्र क्षय संबंध दक्ष का वर्णन है। जीवों की संख्या का भी वर्णन, संज्ञ मारना, आर्क मारना, समुद्घात का भी, अंतर्भावाधिकार किस गुणस्थान में
किस किस गुणस्थान में अन्य कौन कौन सी प्रोपना गर्भित होती है क्या, और किस किस प्रोपना में अन्य प्रोपना गर्भित होती है। फिर पर्याप्त और निर्भर लब्ध पर्याप्त का भी सुंदर वर्णन, और अंत में ग्रंथ जात को जो प्रमाण नए निक्षेप से लक्षणादि के द्वारा सदादि के द्वारा यानी निर्देशादि के द्वारा भली प्रकार युक्ति से आगम से अगर ध्यान लो तो वो तो स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अद्भुत कर्म कांड है, प्रकृति समुत्कीर्तन है। उसमें किस किस प्रकृति का जब निक्षेप का वर्णन किया, निक्षेप से 4 प्रकार से कर्मों का वर्णन किया है, नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। क्या अद्भुत वर्णन किया। और द्रव्य कर्म के तो फिर भेद किया, आगम द्रव्य कर्म और नो आगम द्रव्य। आगम द्रव्य कर्म के भी भेद किए। ओह, आगम द्रव्य कर्म ने नाम कर्म, स्थापना कर्म, आगम और भाव कर्म निक्षेप से, स्थापना निक्षेप से और नाम निक्षेप से, और द्रव्य आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप का वर्णन करते हैं। आगम शास्त्र का ज्ञाता है, वर्तमान में उपयोग अन्यत्र है, वो आगम द्रव्य निक्षेप से है, वो आगम द्रव्य निक्षेप कहलाता है। नो आगम में न्यायिक शरीर भावी तद व्यतिरिक्त, और न्यायिक शरीर ज्ञाता का शरीर भी 3 प्रकार का चुपचापी त्यक्त। आहा, और भूत वर्तमान और भविष्य ऐसा, और फिर जो भूत है उसका 3 प्रकार से चुपचापी त्यक्त हो गया। क्या, और अपनी आत्मा के साथ में जो कर्म ज्ञानावरणादि 8 कर्म किसी पूछे, क्या वो नाम कर्म, क्या स्थापना कर्म, क्या द्रव्य कर्म के भाव कर्म। आचार्य भगवंत कहते हैं द्रव्य निक्षेप में जो आगम नो आगम भेद किया, उसमें नो आगम के भी जो न्यायिक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त भेद, तद व्यतिरिक्त के भी 2 भेद किए। आहा, कर्म और नो कर्म। वो जो ज्ञानावरणादि कर्म वो द्रव्य निक्षेप में आते हैं, तद व्यतिरिक्त में आते हैं, और नो कर्म में शरीर आदि आते हैं। भाव निक्षेप में भी आगम भाव निक्षेप और नो शास्त्र का ज्ञाता उपयोग युक्त आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। जीव विपाकी प्रकृतियों का तो है, पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव निक्षेप नहीं होता है। और क्या अद्भुत वर्णन किया हो। फिर दूसरा अधिकार मंद उदय सत्वाधिकार। सामान्य और विशेष गुणस्थानों को सामान्य, मार्गना को विशेष, संक्षेप और विस्तार। गुणस्थान और मार्गना वर्णन किया उन्हें। गुणस्थानों से वर्णन वो संक्षेप कहलाता है, मार्गना के द्वारा जो वर्णन है वो विस्तार कहलाता है। अर्थात गुणस्थानों में अपन बंद, किस किस गुणस्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा कितनी प्रकृति बनती, जितनी बंद विच्छेदी होती है, बंद कितनी। लेकिन मारना स्थानों में जरा और सूक्ष्म जाना पड़ेगा। ऐसे नरक गति है, उसमें 4 गुणस्थान होते हैं, उसमें भी उनके प्रथम गुणस्थान में कितने का बंद उदय, माने बंद है, बंद विच्छेद, बंद उदय आदि का। इसलिए मारनाओं के द्वारा बहुत सुंदर वर्णन किया। इसके बाद तृतीय अधिकार है कर्म कांड में, क्या गजब का वर्णन है। सत्वस्थान भंगाधिकार, इसमें आहार और तीर्थंकर आदि की अपेक्षा जो भंग बनते हैं, बहुत अद्भुत वर्ण। ऐसे भी जीव आपको संसार में मिलेंगे जिनके कम से कम 127 प्रकृतियों का सत्व होता है, 21 प्रकृतियों का सत्व। अग्नि का एक वायु जीव ऐसे हैं जिनको ओहो 21 प्रकृतियों का सत्वनी मात्र भुज्यमान आयु भी तिरंच और बद्यमान भी तिरंच आयु, 3 आयु का सत्व नहीं मिलेंगे। अरे उनको सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का भी सत्व नहीं मिलेगी। मोहनी की ये 2 प्रकृति है, 5 प्रकृति हो गई। उच्च गोत्र का भी उनको सत्व नहीं मिलेगा, नीच गोत्र का ही बंद उदय उदय बंद। और नाम कर्म की 15 प्रकृति। ओहो हो, मनुष्य गति का ज्ञान पूर्वी,
देवगति देवगत्यानुपद्वी नरगति गत्यानुपद्वी वैकृत शरीर वैकृतांगो वार्क शरीर तीर्थन और सत्वज्ञ विषय बंधन और संघात नाम कर्म की इन प्रकृतियों का भी सत्व उनको नहीं मिलता है। 127 प्रकृतियों का सत्व बताया। ओहो अद्भुत वर्णन। फिर त्रिचूलिका का वर्णन है, 3 चूलिका है। एक नव प्रश्न चूलिका, क्या गजब की चूलिका है। कौन प्रकृति ऊपर के गुणस्थान में बनती है, कौन प्रकृति जिस गुणस्थान में बनती वहीं उसका उदय होता है, कौन प्रकृति ऐसी नीचे के गुणस्थानों में बनती ऊपर के गुणस्थानों में उदय आती, कौन ऐसी प्रकृति जो अपने उदय में बनती, कौन पर के उदय में बनती, कौन अपने और पर के उदय में बनती, कौन निरंतर कौन शांत बनती, कौन शांत निरंतर बनती है। बहुत ही अद्भुत वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। 5वां अधिकार है बंधोदय सत्वस्थानाधिकार। क्या गजब के स्थान। अन्य किसी केवल दर्शनावरणी मोहनी और नाम कर्म के बंध स्थान उदय स्थान सत्वस्थान बनते हैं अन्य कर्म के, क्योंकि वेदनी में सातावंती गोत्र में भी दर्शनावरणी की बंध स्थान 3 बताए, उदय स्थान 2 बताए, 5 4 तो सत्व स्थान 3 9 का 6 का और 4 का। और मोहनी कर्म के बंध स्थान 10 उदय स्थान 9 सत्व स्थान 15 नाम कर्म के बंध स्थान 8 उदय स्थान 12 सत्व स्थान 13। बहुत ही अद्भुत वर्णन। फिर 1 को आधार और 2 को आधे और 2 को आधार 1 को आधे, इस प्रकार भी वर्णन उसने किया। अल्पतर बंध बुझकार बंद अवस्थित अवक्त बेबंद का वर्णन। और इसके बाद देखो क्या प्रत्याधिकार, ओहो अद्भुत वर्णन किया। प्रत्यय माने मिथ्या प्रवृत्ति कषाय जो मूल 4 उत्तर 57 प्रत्यय किस गुण स्थान। और फिर भावाधिकार का क्या अद्भुत भंग बनाए उनके। आहा। फिर त्रिकरण चूली का अधिकार अधकरण अपुकरण अनिवृत्तिकरण का अद्भुत वर्णन और कर्म स्थिति का भी अलौकिक वर्णन है। कर्म कांड है, लब्धिसार ग्रंथ है, ओहो अद्भुत ग्रंथ है। 110 गाथाओं में लब्धिसार में इस जीव को पंचलब्धि पूर्वक शास्त्रिक विशुद्ध देशना प्रायोग करण लब्धि में अधकरण अपुन अनिवृत्तिकरण किस प्रकार वास्तविक सम्यक दर्शन जिसको प्राप्ति होती है और सम्यक दर्शन बाद गिरने का भी उसको बताया। और उसमें सम्यक दर्शन किसी जीव को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके 4 रास्ते खुल जाते हैं। वो दूसरे गुणस्थान में भी जा सकता है, अनंतानुबंधी के उदय से, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से, तीसरे में मिथ्यात्व के उदय से पहले और सम्यक प्रकृति के उदय से शास्त्रमिक सम्यक्त को भी प्राप्त हो सकता है। क्या अद्भुत वर्णन किया। दर्शन और की क्षपना का, उसके पहले अनंतानुबंध की विषय योजना का, ओहो। और संयमा संयम लब्धि और संयम लब्धि कई क्या अद्भुत औपशमिक सम्यक्त के अंदर जो अल्प 25 का अल्प उत्साहित सम्यक्त में 33 का अल्प बहुत है। संयमा संयम लब्धि में 18 का और संयम लब्धि में 18 का जो अल्प और उपशम शनि का भी वर्णन किया। चढ़ना उतरना होगा जो, अरे अंतर मूर्त काल है चढ़ने का उतरने का। चढ़ने में थोड़ा विशेष काल लगता है, उतरने में और उससे कम काल लगता है। उसमें 99 का अल्प बहुत है। अंतर्मुख में क्या क्या काम होते हैं अद्भुत। और क्षपक्षणी का 200 लगभग 52 गाथाओं, कितने गाथाओं में अनेक क्षपक्षणी का वर्णन किया है। 4 जन्मों की क्षपना का वर्णन किया है। फिर प्रश्न कहने का तात्पर्य इन सब ग्रंथ राज है। त्रिलोकसार ग्रंथ भी अद्भुत है। आचार्य नेमिचंद्र चंद्र स्वामी कहा 1018 गाथाओं का है। 6 महा अर्थात अधिकार है। सामान्य लोक नारद लोक का अधिकार है। देवों के 4 अलग अलग भवन लोक का अधिकार, व्यंतर ज्योतिष और विमान और मनुष्य का पंच एक कर दिया। नर दीर्घ लोक का अधिकार। उसी त्रिलोक सार में तो संख्यामान उपमामान और 14 धाराओं का अद्भुत वर्णन किया है।
ये सब ग्रंथराज आप इसे चरणानियों के ग्रंथों में क्या अद्भुत रत्नकरण शावकाचार्य। ओहो, अरे पंडित परवर गोपाल दास जी बरैया की जैन सिद्धांत प्रविष्टा है, 5 अध्याय है। प्रथम अध्याय में लक्षण प्रमाण निक्षेप 111 प्रश्नोत्तरी है। दूसरे अध्याय में द्रव्य गुण पर्याय का 134 प्रश्नोत्तरी है। तीसरे अध्याय में बंध और आश्रम का क्या अद्भुत वर्णन, 200 लगभग 204 की प्रश्नोत्तरी है। और चतुर्थ अध्याय में जीव के असाधारण भाव मार्ग और जीव समासन का बहुत अद्भुत वर्णन किया। और लगभग 130 प्रश्नोत्तरी में और 89 प्रश्नोत्तरी में पंचम अध्याय में गुणस्थान, ओहो, गुणस्थान में बंद उदय शब्द का क्या अद्भुत वर्णन किया है। क्या उन्होंने पंडित प्रवर गुणस्थानों का वर्णन करना उनको, और तीसरे अध्याय में उनको कर्म सिद्धांत का बंध का वर्णन करना खूब अद्भुत। तो कैसे शुरू करते हैं तीसरे अध्याय का, जीव का लक्षण सब जानते, जीव के कितने भेद है, संसारी मुक्त। संसारी किसे कहते हैं, कर्म सहित को, और मुक्त किसे कहते हैं, कर्म। तो कर्म किसे कहते हैं, ओ जीव के रागादि परिणाम से कारमान वर्णारूप जो पुरुषन जीव के प्रदेश के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त होते, उसको कर्म, यहाँ द्रव्य कर्म की वो बंद होता, वो 4 प्रकार का प्रकृति स्थिति अनुभाव, क्या अद्भुत उसके हेतु मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाण, और उसी में कारण कार्य का गुण हानि का अद्भुत वर्णन है। और कर्म की जितनी अवस्थाएं होती, बंद उदय उत्कर्ष सबका। पंचम अध्याय में गुणस्थान, और गुणस्थानों का प्रकरण कैसे लाए। और कहते सब जीव सुख चाहते हैं, निरंतर सुख का उपाय करते, फिर भी सुख को, अरे संसारी जीव असली सुख को न जानते हैं, न उसका उपाय जानते हैं, इसे तो फिर सुख भी असली और नकली, हाँ साताई के उदय जन्य जो कुछ होता है उसको नकली सुख कहते हैं, और अल्लाह स्वरूप आत्मा का सुख उनका जो वर्णन है उसको असली सुख कर्म के द्वारा भी आच्छादित है। मोक्ष होने पर, मोक्ष यानी कृष्ण बंधे भाव निर्द्रा भाव कृष्ण कर्म मोक्ष, और उसका उपाय है संबर और निर्द्रा, और संबर निर्द्रा का भी उपाय है संबद्ध दर्शन चारित्र, और इनकी क्रमशः वृद्धि होती है। कैसे, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं, बस गुणस्थानों का प्रश्न आ गया। ये क्या वर्णन करें, पुरुषार्थ आचार्य अमृत स्वामी की 226 का था। आहा, पुरुषार्थ उपाय क्या अद्भुत। हम पुरुषार्थ उपाय ग्रंथराज का जब पठन करते थे, और बाद में जब छड़ा रखा, अरे वहां पर उन्होंने विशेष करके क्या सुंदर, अरे उसमें निमित्त उपादान का भी अगर सोचो, और क्या भूमिका वर्णन किया है। देशना का पात्र कौन है, देश का धर्म कौन हो, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कौन होते हैं, और संसार का बीज क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, सम्यक दर्शन का अद्भुत, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का अद्भुत, सम्यक चारित्र का अद्भुत वर्णन। और यहाँ तक कि मूल व्रत है तो अहिंसा, सभी बाकी सत्यादि उसमें गर्भित है। मूल अगर कोई पाप है तो हिंसा, उसमें असत्यादि सब गर्भित है। फिर अतिचारों का भी वर्णन किया, संक्षेप में निर्बंध मुनि धर्म का भी वर्णन किया, रत्नत्रय का भी वर्णन किया। रत्नत्रय बंध का कारण है कि बंध का कारण नहीं, क्या खुलासा किया, गजब का ऐसा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, पुरुष अर्थ उसकी उपाय सिद्धि। इन सभी ग्रंथराजों को, और पुराण ग्रंथों में तो क्या, महापुराण तो है ये, आदि पुराण 47 पर्व है, 12,000 श्लोकों में वर्णन है। उत्तर पुराण, ओहो, शेषशला का पुरुषों का वर्णन है, 8,000 श्लोकों में वर्णन, आने गुणभद्र स्वामी ने कर दिया है। और पद्म पुराण संस्कृत
18,000 अनुष्ठुप 18,500 अनुष्ठुप श्लोक है, जिसकी वचनिका पंडित दौलत 22,500 की है। मूल अधिकार थे, अवान्तर अधिकार 123। नाम तो पद्म पुराण है, लेकिन उसमें रावण का भी विस्तार से वर्णन है। कहानी मारनाओं में नाम सम्यक मारना होगी, मिथ्या को मारना, लेकिन सम्यक मारना के अंतर्गत उसका प्रतिपक्षी मिथ्या का वर्णन होगा। संधि मारना में उसका प्रतिपक्षी असंधि का, आर्क मारना में अनाहरक का वर्णन होगा, भव्य मारना में अभव्य का, संयम मारना में संयम का वर्णन होगा। इसी प्रकार पद्म पुराण में रावण का भी वर्णन मिलेगा। राम का वर्णन तो आप पढ़ोगे तो वहाँ कई पर्वत तक राम का नाम भी नहीं मालूम पड़ेगा। क्या उसमें सभी अनायोगोपासक, उसमें प्रथमानुयोग तो है ही, प्रसंग पाकर करुणानुयोग का विषय भी है, चरणानुयोग का भी है द्रव्य। अरे एक सरल भूषण स्वामी की गंध कुटी में ओहो, वहां प्रश्न करते हैं, जिस शुद्धात्मा के ध्यान से मनुजन निर्वाण को प्राप्त करते हैं, हे प्रभु उस शुद्धात्मा का विशेष वर्णन कीजिए, विशेष वर्णन कीजिए। ओहो, अनंत में स्वामी की गंध कुटी में क्या प्रश्नोत्तरी होती है। माने अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, शांति से उसको पढ़ना। और हम तो यहाँ कहते हैं पद्म पुराण कुछ नहीं, 3 शिक्षाएं तो हमें उससे ग्रहण करना चाहिए। 3 शिक्षा। प्रथम, किसी के साथ में वेर विरोध न हो। रावण लक्ष्मण का कई भगवान तक चलता है। ओहो, और कभी अर्थात जो श्रावक धर्म या निर्गन धर्म का आचरण करते हुए निदान कभी नहीं करना चाहिए। अरे अपने आप वो अद्भुत, अरे कृषक को धान्य के लिए खेती करता है, घास फूस तो मिल जाता है, क्या है रखा उसमें। निदान के लिए बहुत निषेध किया है। निदान के लिए तो आचार्य भगवंत कहते हैं, और क्या कहें, जिसने कोड़ी के बदले रत्न को दे दिया, गर्दभ के हाथी को दे दिया। ओहो, निदान नहीं करना चाहिए। और कभी किसी की पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा, अरे किसी जिसकी निंदा करोगे, अपने को तो कर्म उसका भला हो ना हो, आत्मा में हो, पाप बंद ही होता है। से कभी स्वप्न में विद्यमान दोष हुए तो भी पीठ पीछे कभी उसका किसी के सामने उल्लेख नहीं करना। और कोई भद्र परिणामी हो, कोई आगम विरुद्ध अगर प्रवृत्ति हो और आप में साहस हो तो निवेदन कर दीजिए। माने तो लाख के, नहीं माने तो 1.25 के। हमें तो अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है। पंडित प्रवट टोलरमल जी ने 7वें अध्याय का निष्ठाभाषी, व्यवहाराभाषी, उभयाभाषी भद्र परिणाम का वर्णन करके अंत में बोलते हैं, ये जो कुछ वर्णन किया है, किसी में इस प्रकार का दोष देख करके विकृत मत करना, अपने भावों को संक्लेश मत करना, अपने में दोष देखना। अगर ऐसा कोई दोष अपने में हो तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना। व्यवहार में भी अपन देखते हैं, मार्ग में चल रहे हैं, कोई आगे उपयोग की अस्थिरता से कई केले के छिलके लगा और गिर पड़ा तो हम सावधान हो जाते हैं, सावधान हो जाए। अगर किसी के कोई परिणामों के कारण से कोई हो जाए, हमें सावधान होना चाहिए कि हमें इस प्रकार की गलती ना हो, इस प्रकार का फिसलन ना हो। अरे मूल बातें ग्रंथों का सब अपने हैं। क्या क्या अद्भुत पुराणों में क्या मान सत्यों का वर्णन है। कैसे कैसे भव्यात्मा हो गए, हम तो कुछ कह नहीं सकते। एक से एक बढ़ करके, एक से बढ़ क्या प्रतिज्ञा को धारण करने वाले, कुछ भी हो जाओ इधर उधर, वो अपनी प्रतिज्ञा से मिला। क्या दर्शन की प्रतिज्ञा हो, कोई दान की प्रतिज्ञा हो, पूजा अर्चना की प्रतिज्ञा हो, स्वाध्याय की प्रतिज्ञा हो, तीर्थ वंदना जप जाप की प्रतिज्ञा हो, ओ शील व्रत को धारण किए, आँच भी नहीं आने देते हैं।
या ऐसे ऐसे सभी पुराण पुरुषों का महान सत्यों का खूब अनुभूति करो, खूब उनकी प्रशंसा करो हृदय से, उनको हृदय में अपना स्थान दो, बहुमान करो, गुणानुवाद करो। ऐसे चरना एक संयम प्रकाश करके, अरे यद्यपि चरणानुयोग के ग्रंथ बहुत थे श्रवणाचार और शावकाचार के, लेकिन सूर्य सागर जी महाराज हुए, उन्होंने एक संयम प्रकाश करके ग्रंथ का संकलन किया, जिसमें सब ग्रंथों का चरणासार लेकर के 10 अध्याय, 5 श्रवणाचार की और 5 शावकाचार की, इतना अद्भुत ग्रंथ है। एक ग्रंथ पढ़ने, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। 1700 पृष्ठ का है, दोबारा भी उसका प्रकाशन हो चुका है 4 जिल्दों में, श्रवणाचार का 2 और शावकाचार का भी 2 जिल्दों में। क्या हमें तो एक एक ग्रंथ का क्या संक्षेप में कहने का कार्य, जिनवाणी की शरण में आपको हमको बैठ करके ज्ञानी संतों और माने ज्ञानी पुरुषों की संगति में ये सब, और मूल बात तत्व सार, तत्व का सार इतना ही वस्तु स्वरूप ज्ञान करके हमें मध्यस्थ होने का पुरुषार्थ करना, इसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना राग द्वेष नहीं करना, बस यही अपने साधना। इसी के लिए हमें शावकाचार का और श्रवणाचार का, अभी हम शावकाचार में जो भव्यात्मा श्रवणाचार वगैरह 8 का मन करके आराधना कर रहे हैं। मूल एकमात्र मूल हमारा उद्देश्य है राग द्वेष का अभाव होना, अर्थात परिणाम की विशुद्धि होना, जिससे क्रमशः हम सम्यक दर्शनादि को प्राप्त करके भेद रत्नाकर से अभेद रत्नाकर उसके परम सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।